हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा। आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम आपको भारत के एक ऐसे किले के रहस्य के विषय में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही आश्चर्यजनक है, और वो है भानगढ़ का किला। भानगढ़, जहाँ सजती है भूतों की महफिल, जहाँ सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद जाना मना है, क्योंकि ऐसे समय में जो यहाँ जाता है फिर लौट कर नहीं आता। आइए जानते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको नई नई जानकारियाँ देते रहें। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर है। यहाँ का किला बहुत ही प्रसिद्ध है, जो भूतहा किला माना जाता है। माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में यह बसाया गया था और 300 सालों तक भानगढ़ खूब फलता रहा। लेकिन उसके बाद इसमें ऐसा क्या हुआ कि आज ये वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी सहित पूरा साम्राज्य मौत के मुंह में चला गया था। इसका कारण था काला जादू। काला जादू के तांत्रिक के शाप के कारण आज ये जगह भूतों से भरी हुई है। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 18 साल ही थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार के लिए निकली। राजकुमारी एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का एक व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। वह भी उसी राज्य में रहता था, लेकिन वह काले जादू का बहुत बड़ा महारथी था। वह उस राजकुमारी का दीवाना था और उनसे प्रेम करता था, इसलिए वह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर राजकुमारी को वशीकरण करने के लिए एक इत्र के बोतल में, जिसे वो पसंद कर रही थी, उसमें काला जादू कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति ने राजकुमारी को इस विषय में बता दिया। इसके बाद राजकुमारी रत्नावती ने इस इत्र के बोतल को उठाया और उस बोतल को पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने शाप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मारे जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और हमेशा उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक की मौत के कुछ ही दिनों के बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से नहीं बच सकी और उनकी भी मृत्यु हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े हादसे के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गईं और आज भी उस किले में उनकी आत्माएं भटकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।